Hello students, welcome to English class. Beta, in our previous class, we have done the exercise of book exercise of the lesson The Canary. Today we will do the value based question. So beta, let's start. बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है इन हमारी किस लिए वैल्यू बेस्ड कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ डालता है, कुछ अच्छी बातें डालता है. सो क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू थिंक सोमू स्टार्टेड इग्नोरिंग मोली. व्हाई डू यू थिंक, बेटा क्यों आप सोचते हो कि सोमू ने इग्नोर करना क्यों छोड़ दिया. सोमू ने जो है मोली को इग्नोर करना क्यों छोड़ दिया बेटा. यस टेल मी, क्यों छोड़ दिया. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, वाज ही राइट इन बिहेविंग सो. और क्या वो राइट था, क्या वो सही था इन बिहेविंग सो. एक्सप्लेन विद रीजन्स. तो आपको ये रीज़न बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया. यस बेटा टेल मी, क्यों इग्नोर करना शुरू कर दिया उसने. व्हेन सोमू गोट ए न्यू टॉय गन ही स्टार्टेड इग्नोरिंग मोली. जब सोमू को नई टॉय गन मिल गई तो उसने क्या इग्नोर करना शुरू कर दिया मोली को. और बेटा वाज ही राइट. नो बेटा ही वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो. वाई बेटा, बिकॉज इट वॉज हिज ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज पेट एनिमल सिंसियरली. जब हम कोई पेट एनिमल लेते हैं तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसका ध्यान रखें. तो अब मोली को के जो है सोमू को गिफ्ट दिया गया था, तो सोमू की ड्यूटी थी कि वो उसका ध्यान रखे. अगर आपके पास भी बेटा कोई पेट एनिमल है तो यू शुड टेक केयर. आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका पेट एनिमल का प्रॉपरली ध्यान करो. सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ये आपको नोटबुक में क्वेश्चन लिखना है. एंड साथ में ये क्वेश्चन एक और भी लिखना है. आपको पिक्चर पेस्ट करनी है या ड्रॉ करनी है एनी बर्ड, कोई भी बर्ड की. एंड राइट 5 सेंटेंसेज. सॉरी यहाँ पे डाइव लिखा हुआ है, 5 सेंटेंसेज है ये. राइट 5 सेंटेंसेज ऑन इट. आपको 5 सेंटेंसेज जो हैं उसमें लिखने हैं उस बर्ड के बारे में. जो बर्ड की पिक्चर आप पेस्ट करोगे उसी बर्ड के बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. ठीक है, ये डाइव नहीं है बेटा, 5 सेंटेंसेस है. ओके बेटा, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज D1. Animals and birds have occupied a central place in many of our fairy tales. Fairy tales means बेटा मैजिकल स्टोरीज, फोक टेल्स एंड फेबल्स. फेबल्स जिसमें एनिमल यूज होते हैं. वर्क विद योर पार्टनर एंड क्रैक द फॉलोइंग जनरल नॉलेज क्विज इन्वॉल्विंग बर्ड्स एंड एनिमल. यू मे यूज द हेल्प बॉक्स इफ नीडेड. बेटा एनिमल्स एंड बर्ड्स मेक ऑक्यूपाइड ए सेंट्रल प्लेस. एक सेंट्रल प्लेस है हमारी मैजिकल स्टोरी में, फोक टेल्स में एंड फेबल्स में. तो दिस इज ए क्विज एंड यू हैव टू सोल्व. फर्स्ट वन इज द थर्स्टी बर्ड डेट पुट पेबल्स इन ए पोट टू ड्रिंक वाटर. यस, बहुत बार बेटा ये स्टोरी आपने पढ़ रखी है. थर्स्टी बर्ड, कौन सा थर्स्टी बर्ड था. यस बेटा, यू कैन यूज द हेल्प बॉक्स. यस बेटा टेल मी. यस बेटा यू आर राइट, that is crow. That is crow. Now we will read the next sentence. A very small animal that share its name with a computer part. बेटा जब आप कंप्यूटर यहाँ स्कूल में भी यूज़ करते थे या घर में भी यूज़ करते हो तो उसका एक पार्ट है जिसका नाम एनिमल के नेम पे है. यस बेटा टेल मी. यस यू आर राइट, दैट इज माउस. दैट इज माउस. Now the next, a popular animal found in New Zealand that is also the name of a fruit. Fruit भी है and the animal name भी है. Yes बेटा tell me. Yes, that is kiwi. That is kiwi. Now next, a collection of Indian animal stories written by Pandit Vishnu Sharma. Yes, you have to tell the novel, tell the name of a novel. Yes, that is Panchtantra. Panchtantra by Pandit Vishnu Sharma. Now next, the mythological bird that fought with Ravana to rescue Sita. Mythological bird that fought with Ravana. रावण के साथ फौट किया and to rescue सीता. सीता को बचाने के लिए. Yes बेटा टेल मी.
Yes, that is Jatayu. That is Jatayu. Jatayu. Look at the picture बेटा. रावण से लड़ रहे हैं सीता को बचाने के लिए. That is Jatayu. Now next, last one. The popular character in films and children's book who has the characteristic of small insect. Yes बेटा. Yes, tell me. That is Spider-Man. Okay बेटा. So that is your D1 exercise. You have to do in your book. आपको इसको बुक में करना है. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो आपको नोटबुक पे करना है. ओके बेटा. यस, थैंक यू.